फराज़े अर्श की जीनत सलाम करती है, नबी के रोज़े को जन्नत सलाम करती है। अगरचे गुंबदे खजरा से दूर हैं लेकिन हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। अगरचे गुंबदे खजरा से दूर हैं लेकिन हुजूर आपकी उम्मत सलाम करती है। मिंबरे नूर पर मोहतशम मोहतरम बावकार उलमाए किराम, उस्ताजुल उलमा, मुफक्किर इस्लाम, मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़ा साहिब क़िबला और उन्हीं की दूसरी जानिब शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना आज़म इकबाल साहिब क़िबला और उस्ताजुल हुफ़ाज़ुल क़ुर्रा हजरत मौलाना आफ्ताब आलम साहिब क़िबला, कारी मुबारक हुसैन साहिब क़िबला, शेखुल अइम्मा हजरात, सामाईन व सामिआत, प्यारे प्यारे बच्चों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। देखिए हजरात, हमने सलाम किया है, कोई आपसे चंदे का नाम नहीं लिया है। सलाम करना सुन्नत है और उसका जवाब देना वाजिब है। हो सकता है कि आपकी आदत बन गई हो कि दोबारा सलाम करें और जब जवाब दें, तो हम भी सोच रहे हैं कि नेकियों में इजाफा कर लिया जाए, सलामती की दुआ मांग ली जाए, तो हम भी दोबारा सलाम करने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमदो खुदा हो नाते रसूल हो, पहले मेरा सलाम फिर मोहब्बत कबूल हो। अस्सलामु अलैकुम। लग रहा है आप हजरात बेदार हैं, महसूस हो रहा है कि आप बेदार हैं। ये बच्चे जो हैं बहुत बोल रहे हैं, आप इनको खामोश कर दें। आपने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, ये हम जानते हैं। अहले कमेटी ने बहुत मेहनत की अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बच्चे जो है इस प्रोग्राम का निजाम बिल्कुल दर बदर कर रहे हैं। एक आदमी यहाँ मुंतखब कर दीजिए, ये खामोश हो जाए और बिल्कुल ना बोले। अगर कोई बोले तो उसे प्यार मोहब्बत से समझाकर बिठा दिया जाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अहले कमेटी को कि आपने बहुत मेहनतें की हैं। अल्लाह पाक आपकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। लकल हम्दु या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अपनी उल्फत ये काम करती है, हर नजर एहतराम करती है। जो नबी पर दिल से दुरूदो सलाम पढ़ते हैं उनको दुनिया सलाम करती है। सारा मजमा जी लगाकर आगे से पीछे तक, दाईं से बाईं तक हुजूर की मोहब्बत में अपने दिल की आवाज निकालें और दरूद पाक पढ़कर सुनाए। पढ़िए सारा मजमा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आपको बताता हुआ चलूं, यानी आपने बार बार यानी ये नाम सुना है और सुबह से आप सुन रहे हैं, कई रोज से आप सुन रहे हैं। यानी हिंदुस्तान के जितने भी अनमोल हीरे हैं अहले कमेटी ने मदू किए, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह आपके दयारे मोहब्बत में तशरीफ लेकर आ चुके हैं। कुछ मिंबरे नूर की जीनत बने हुए हैं और कुछ कयाम गाह में तशरीफ रखते हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात आप हजरात सुन लें, यानी आज इस मुकद्दस जमीन पर बरेली शरीफ की यानी जमीन से चलकर शहजादा सरकार आला हजरत आबरूए अहले सुन्नत हजरत हुजूर अल्लामा मुफ्ती
अहसन रजा साहिब किबला कुछ ही देर में हम सबकी निगाहों का मरकज बनते हुए नजर आएंगे। और उन्हीं की दूसरी जानिब शेख तरीकत, पीरे तरीकत, पीरे कामिल, उस्ताजी वसीयती हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला कयाम गाह में तशरीफ रखते हैं। और आप देख रहे हैं अपनी माथे की निगाहों से मिंबरे नूर पर वो दमकता चमकता शायर जो इस वक्त अपनी आवाज के जरिए सभी के दिलों में अपनी जगह बनाए हुए हैं। शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे मोहतरम आजम इकबाल रजा साहिब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। और उन्हीं की दूसरी जानिब शहनशाह ज़ीवकार बुलबुले बागे मदीना जनाबे मोहतरम नूरुद्दीन मंजरी साहिब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। और एक और शायर हजरत मौलाना यूनुस रजा साहिब किबला वो भी तशरीफ रखते हैं। आप हजरात को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने अपनी नींद को कुर्बान करके अपने आराम को छोड़कर आप यानी अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में तशरीफ लाए, आपने ये वक्त खर्च किया। अल्लाह पाक आपकी नेकियों में और इजाफा फरमाए, अल्लाह पाक हम सबके घरों में बेपना बरकत अता फरमाए। लेकिन हजरात ये लम्हे ये बार बार हम सबको मयस्सर नहीं होते हैं, ये रातें हम सबको यानी बार बार मयस्सर नहीं होती हैं। शायर कहता है कि इस रात के बदले में कोई रात ना होगी और इस बात के बदले में कोई बात ना होगी, और मिलने को तो हम तुम 100 बार मिलेंगे दोस्तों, ये जश्न ये मजमे ये मुलाकात ना होगी, ये जश्न ये मजमे ये मुलाकात ना होगी। आप आए यानी अब आने का सबूत आप पेश कर दीजिए। यानी जो बीच वाली लाइन है, ये जो बीच के लोग बैठे हैं, आप अपने हाथों को चादर से निकालें और एक बार नबी की मोहब्बत में बीच वाले लोग, सब नहीं बीच वाले लोग, अगर सब बोले तो यानी कुछ छुपा लेते हैं, लेकिन जो मेरे सामने हैं वो अपने हाथों को नबी के नाम पर उठाएं और उठाकर बोल दें एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। मैंने तो बीच वालों को कहा, सब बोल रहे हैं आपकी मोहब्बत है, आप रसूल की मोहब्बत में हैं, और आप सारा मजमा जी लगाकर अपने हाथों को उठाकर एक मर्तबा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक जिन जिन भाइयों ने हाथों को उठाया, परवरदिगार आलम इनके हाथों को बीमारी से महफूज फरमाए, अल्लाह पाक इनकी तंदुरुस्ती अता फरमाए। शेर सुने मिंबरे नूर पर मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला यानी इस वक्त मिंबरे नूर पर तशरीफ रखते हैं। हजरत के कदमों का बोसा लेकर मैं शेर पढ़ रहा हूँ और आप हजरात की समझ में आए तो सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह बोलते रहें, ताकि हमें महसूस हो कि आप यानी मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं और अपनी नेकियों में सुभान अल्लाह बोल बोल के इजाफा भी कर रहे हैं। अगर आपकी समझ में आए आप हजरात सुने कि वो गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। अरे बोलो सब बोलो। हो सकता है आपको देखने में यानी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा हटके बोल रहा हूँ। यानी आप मेरा चेहरा भी देख रहे हैं और आप मिंबरे नूर पर उलमाए कराम के चेहरे का भी दीदार कर रहे हैं और अपनी आमाल की जुल्फों को भी बावजन कर रहे हैं। आप हजरात सुने कि वो गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। आप बाकी गुलाम हैं तो बोल के दिखाएं माशाअल्लाह के वो गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। गुलाम हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और इसी से 313 ने माशाअल्लाह सुभान अल्लाह हमारे इमाम साहब ने नवाजा, इन्हें रहम आ गया। हो सकता है कि आपको भी रहम आ जाए। यानी मैं दुआ करता हूँ आप भी आने की कोशिश करें, मोहब्बतों में इजाफा करते रहें कि गुलामे हजरत शब्बीर है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह रहम आ रहा है और आप भी देख रहे हैं कि गुलामे हजरत शब्बीर है, हल्के में मत लीजिए। वो बातिल के लिए शमशीर है, हल्के में मत लीजिए। और शेर सुने कि इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था। ये नारा नाराई तकदीर है, हल्के में मत लीजिए। इसी से 313 ने बातिल को हिलाया था, ये नारा नाराई तकबीर है, हल्के में मत लीजिए। और रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम,
वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। रजा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आजम, वो मेरे गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और खुदाए पाक ने गुस्ले पाक का शरफ बख्शा, खुदाए पाक ने गुस्ले पाक का शरफ बख्शा। मेरे अख्तर रजा खां पीर हैं, हल्के में मत लीजिए। मेरे अख्तर रजा खां पीर हैं, हल्के में मत लीजिए। मेरे अख्तर रजा खां पीर हैं, हल्के में मत लीजिए। और शायर तो आगे कलम उठाता है और क्या लिखता है कि गौसुल वरा के नाजिशो अनवर चले गए, गौसुल वरा के नाजिशो अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलवरो दिलवर चले गए। गौसुल वरा के नाजिशो अनवर चले गए, ख्वाजा पिया के दिलवरो दिलवर चले गए। और मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। हजरात, मैं माहौल देख रहा हूँ, कुछ लोग बेदार हैं और कुछ सुस्ती बनाए हुए बैठे हैं। देखिए, जबान से बोले या आप अपने हाथों को उठाकर बोलें। नबी की मोहब्बत में आप बोलेंगे तो अल्लाह पाक आपके इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। हमारा यकीन है, हम अल्लाह की जात पर भरोसा रखते हैं। देखिए, एक मर्तबा की बात थी, मैं आपका मिजाज बदलने के लिए कुछ बात अर्ज कर रहा हूँ। यानी एक मर्तबा ट्रेन के अंदर दो वहाबी यानी दो देवबंदी सफर कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सफर कर रहे थे। तो सफर के दौरान उस ट्रेन में यानी एक आशिक रसूल अहले सुन्नत वल जमात यानी जो उससे ताल्लुक रखता था, वो भी उस ट्रेन में सफर कर रहा था। क्या देखता है, यानी उन दोनों देवबंदियों ने चाहा यानी कोई ऐसी बात की जाए, इसे सुन्नी को चढ़ाया जाए। क्या? इस सुन्नी को चढ़ाया जाए, इसको यानी हम जब जलाएंगे तो ये हमसे लड़ना शुरू कर देगा। तो वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, यानी कहते हैं कि दिल तो चाहता है कि हम अजमेर शरीफ जाएं, लेकिन जाते इसलिए नहीं। दिल तो चाहता है कि अजमेर शरीफ जाएं, लेकिन जाते इसलिए नहीं कि वहां सब सुन्नी मिलेंगे, वहां पे सब सुन्नी मिलेंगे। फिर एक ने कहा, भाई मन तो मेरा भी चाहता है कि बगदाद शरीफ जाऊं, गौसे आजम के दरबार में हाजिरी दूं, लेकिन क्या करूं, जाता इसलिए नहीं कि वहां सब सुन्नी मिलेंगे। फिर एक ने दूसरे ने फिर कहा कि मेरा भी मन चाहता है कि बरेली शरीफ जाऊं, लेकिन जाता इसलिए नहीं कि वहां सब सुन्नी मिलेंगे। तो भाई, जब सुन्नी बोलता है तो धमाका बोलता है, सुन्नी बोलता है तो धमाका बोलता है। और जब कभी कभी ऐसा बोलता है, यानी उसने जब ये बात सुनी तो उनसे कहने लगा, वह सुन्नी यानी तो ये बताइए आप कहाँ जाना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि अजमेर जाएं तो सुन्नी मिलेंगे, बरेली शरीफ जाएं तो सुन्नी मिलेंगे, कि चोचा जाएं तब सुन्नी मिलेंगे, आप कलियर जाएं तो सुन्नी मिलेंगे, लेकिन आप एक काम करें, जाना कहाँ चाहते हैं? क्या आपके दिल में ख्वाहिश है? तो वो कहते हैं, हम ये चाहते हैं जहाँ कोई सुन्नी ना हो, हम वहां जाना चाहते हैं। तो सुन्नी कहने लगा, जब आप ये चाहते हैं तो एक काम करें, मर के जहन्नम में चले जाएं, वहां कोई सुन्नी नहीं मिलेगा। मर के आप जहन्नम में चले जाएं, वहां कोई सुन्नी नहीं मिलेगा। तो यानी जब सुन्नी बोलता है तो धमाका बोलता है। और आप भी अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखते हैं, तो आप भी बोलिए मोहब्बत से, या रसूल अल्लाह। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, कंजूसी से काम कर रहे हैं। एक मर्तबा बोले सुबहान अल्लाह। सरमाए हयात है उल्फत रसूल की, समाने आखिरत है मोहब्बत रसूल की। और शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, होगी इसी बहाने जियारत रसूल की। शेरों ने मशवरा किया बकरी को रोक लो, होगी इसी बहाने जियारत रसूल की। अब मैं ये चाहता हूँ अच्छी समातों के हवाले अच्छे माहौल में अच्छे शायर को पेश कर दिया जाए। शहनशाह तरन्नुम बुलबुले बागे मदीना जनाबे मोहतरम आजम इकबाल साहिब किबला। मैं आपको एक बात बता दूं, हजरत को जो मकबूलियत मिली है, उस मकबूलियत के शामियाने को आला हजरत कहते हैं, उस मकबूलियत के शामियाने को हुजूर ताजुश शरिया कहते हैं, उस मकबूलियत के शामियाने को
हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कहते हैं। जब तमाम बुजुर्गों की दुआओं की ताबीर बनकर शख्सियत उभरती है तो उसी शख्सियत को पूरा मुल्क हिंदुस्तान जनाबे मोहतरम आजम इकबाल के नाम से मौसूफ करता है। आइए इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत की सदाओं में सारा मजमा जी लगाकर मोहब्बत के साथ नारे का जवाब दे और अपने हाथों को उठा ले और बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत के आने से कबल सिर्फ 4 मिसरे पढ़ता हूं कि बाहर पे आओ तो कोई बात बने, बाहर पे आओ तो कोई बात बने, कली कली जो खिलाओ तो कोई बात बने, बहुत ही नाज है आपको अपने लहजे पर, नबी की नात सुनाओ तो कोई बात बने। माइक पर शायर साहब की बिला।